नमस्कार, मैं प्रिया राज। आप देख रहे हैं एक न्यूज 24। जहां दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर तरह तरह की बातें निकलकर सामने आ रही थी, इस बीच सीट बंटवारे की लड़ाई भी जारी थी। हालांकि दिल्ली विधानसभा सीट को लेकर हर कोई अपनी कमर कस चुका था। इस बीच बड़ी बातें तब उठनी शुरू हो गई जब आतिशी से लेकर अरविंद केजरीवाल तक बड़ी बड़ी बातों को सामने रखते गए। लेकिन इस बीच बीजेपी जहां कई बड़ी पार्टियों को सामने रखने की बातें कर रहा था, इस बीच एनडीए की जीत पर 70 सीटों का मुखौटा उन्होंने जो सामने पेश किया था। इस बीच एक और बात बड़ी गौर फरमाने वाली थी। एनडीए जहां 4 से 5 प्रत्याशियों को इस बार दिल्ली विधानसभा सीट से उतारने वाला था, लेकिन सीट बंटवारे के परिणाम आते ही चुप्पी साथ बैठने वाली कार्य संलिप्तता फिर से सामने आई है। जहां एनडीए के साथ साथ घटक दलों के नेताओं, जहां नीतीश कुमार बिहार में पकड़ बनाए हुए थे और चाहते थे कि दिल्ली में भी इसी तरह से कई प्रत्याशियों को चुनावी मैदान में उतारेंगे और वहां भी अपने नाम का डंका बजाएंगे। इस बीच सीट बंटवारे की जैसी परिणाम आता है, जदयू को बड़ा झटका लग जाता है। आपको बता दें, जहां जदयू कई प्रत्याशियों की बात कर रही थी, कई सीटों की मांग कर रही थी, तो वहां एक सीट पर सिमट कर रह गया है। जदयू को दिल्ली विधानसभा से एक ही सीट मिला है और वो सीट को लेकर काफी चर्चाएं थी, जहां पे भाजपा कई बड़ी पार्टियों का नाम सामने रखी थी। हालांकि दिल्ली से तमाम पार्टियों की एक दिशा निर्देश तय थी कि कहीं ना कहीं दिल्ली विधानसभा सीट पर हमारे उम्मीदवार का चमकता चेहरा नजर आएगा। लेकिन जहां ही जदयू को एक सीट पर सिमटना पड़ गया, वहां पे अन्य पार्टियों को एक तरह से कहा जाए आईना दिखाने का कार्य किया गया है। दिल्ली विधानसभा में जदयू का एक सीट जो है वो बुरारी विधानसभा सीट है, जहां से उनके प्रत्याशी इस बार चुनावी मैदान में अपना परचम लहराने वाले हैं। और जदयू जब भी चुनावी मैदान में अपने प्रत्याशियों की घोषणा करती है तो कई संलिप्त चीजों की जांच पड़ताल करती है। इस बीच उम्मीदवार कौन है, यह भी काफी चर्चे का विषय है। तो आपको बता दें, उम्मीदवार के तौर पर श्री शैलेंद्र कुमार को वहां से भावी प्रत्याशी के रूप में उतारा गया है। यानी श्री शैलेंद्र कुमार बुरारी विधानसभा में इस बार अपना जलवा बिखेरेंगे। और जदयू का जिस तरह से बिहार में जदयू पार्टी तमाम अपडेट्स को सामने रखती है, इस बीच बड़े बड़े कार्यों को भी रखती है। और हालांकि नीतीश कुमार काफी एक्टिव नजर आते हैं कार्यों को करते हुए, जैसे बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक आते रह रहा है। और इस बीच चर्चे काफी तेज उतरे हैं कि जदयू इस बार उम्मीदवारों को लेकर काफी अच्छे से जांच पड़ताल कर रहा है और किस उम्मीदवार को कौन से क्षेत्र में लाना है, ये भी पकड़ सही से बना रहा है। इस बीच दिल्ली विधानसभा से श्री शैलेंद्र कुमार जदयू की सीट पर एक बुरारी विधानसभा सीट से प्रत्याशी के तौर पर उतरेंगे। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि सीट बंटवारे की ये लड़ाई कब तक थमने वाली है, क्योंकि जहां लोगों की डिमांड रहती है 5 से 6 सीटों की, वहां एक ही सीट पर आकर सिमट जाना ये खुद में एक बड़ा सवाल है। जहां भाजपा दिल्ली में अच्छी पकड़ के साथ इस बार चुनावी नीति को तैयार कर रही है, तो वहां जदयू को सिर्फ एक सीट मिलना सबसे बड़ा सवाल है। तो ऐसी पल पल अपडेट के लिए और महत्वपूर्ण अपडेट के लिए बने रहिएगा एक न्यूज 24 पर। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद।